जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी को किच्चा सुदीप का किस्सा तो याद ही होगा, जिसमें कि उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर काफ़ी कुछ तंज कसे थे और बाद में जब अजय देवगन ने उनको बताया था कि भैया आप राष्ट्रीय भाषा के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बात को पलटते हुए कहा था कि मेरी बातों को दूसरे संदर्भ में लिया गया और ये सभी बातें सरासर गलत हैं। इस पूरे मामले में रामगोपाल वर्मा ने कहीं ना कहीं बॉलीवुड को भी दोषी ठहराते हुए कहा था कि आने वाला वक्त बता देगा कि कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि पैसे कमाने का जो एक तरीका होता है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, वो बता देगा, पैमाना बता देगा कि भैया देखिए कौन आगे है और कौन पीछे। अब ऐसे में जब महेश बाबू ने बॉलीवुड को लेकर काफ़ी तीखा टिप्पणियां करी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके इस मामले में भी रामगोपाल वर्मा ने अपनी टिप्पणी करी है। साथ ही साथ और भी कई लोग हैं जो कि इस बारे में कुछ बोल रहे हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं रामगोपाल वर्मा के बारे में। देश भर में इन दिनों हिंदी भाषा और बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडस्ट्री को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। किच्चा सुदीप के एक बयान से शुरू हुआ ये पूरा विवाद अब महेश बाबू के एक नए बयान के बाद फिर चर्चाओं में है। दरअसल महेश बाबू ने हाल ही में हिंदी फिल्मों को लेकर अपने विचार रखे थे। बॉलीवुड फिल्मों पर साउथ एक्टर के दिए गए बयान पर अब हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वर्मा ने हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में इस बारे में अपने विचार रखे। रामगोपाल वर्मा ने एक वेबसाइट से हुई बातचीत में बताया कि बॉलीवुड फिल्मों में महेश बाबू की उपस्थिति के बारे में कहा कि अभिनेता की फिल्मों में जितना पैसा कमाया है उसमें से ज़्यादातर पैसा फिल्म को हिंदी में डब करके ही कमाया गया है। महेश बाबू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए फिल्म मेकर ने कहा कि एक अभिनेता के रूप में उनकी पसंद है, लेकिन मैं ईमानदारी से ये नहीं समझ पाया कि बॉलीवुड से उनका आखिर मतलब ही क्या है। मैं उन्हें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता। रामगोपाल ने आगे कहा कि मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि उनका इससे क्या मतलब था, क्योंकि बात यह है कि अगर आप हाल की दक्षिण फिल्मों को देखें तो उन्हें डब करके रिलीज़ किया गया और फिर उन्होंने जो भी किया वो सबके सामने है। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा सबसे पहले बॉलीवुड एक कंपनी नहीं है, ये मीडिया द्वारा चलाया गया एक लेबल है। एक व्यक्तिगत फिल्म कंपनी या प्रोडक्शन हाउस आपको एक विशेष कीमत पर एक फिल्म करने के लिए कहेगा तो इसमें बॉलीवुड का संदर्भ समझ में नहीं आता। गौरतलब है कि साउथ अभिनेता महेश बाबू ने हाल ही में हिंदी फिल्म सिनेमा में अपनी भागीदारी पर कहा था कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। अभिनेता के इस बयान के बाद बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कई कलाकारों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई थी। हालांकि बाद में अपने इस बयान के ऊपर सफाई देते हुए महेश बाबू ने कहा था कि उन्हें हिंदी फिल्में करने की ज़रूरत नहीं है और वो केवल तेलुगु फिल्मों पर ही फोकस करना चाहते हैं। इसके बाद अब मुकेश भट्ट ने भी इस पूरे मामले में अपनी राय पेश करी है। मुकेश भट्ट ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में महेश बाबू के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर बॉलीवुड महेश बाबू की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये अच्छी बात है। मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। वो जहाँ से आते हैं मैं उस जगह का सम्मान करता हूँ। उनके अंदर टैलेंट है और उनके इस टैलेंट की कीमत भी है। वो एक सफल अभिनेता हैं, वो जो हिंदी सिनेमा से चाहते हैं। ऐसे में अगर बॉलीवुड उनकी अपेक्षा पर खरा नहीं उतर सकता तो इसमें आखिर गलत क्या है। मुकेश भट्ट ने कलाकारों की फीस पर बात करते हुए कहा कि कोई भी किसी के प्राइस टैग से क्यों एक्साइटेड हो जाता है। अगर मैं किसी के लिए फ्री में काम करना चाहता हूँ तो ये मेरी मर्जी है और अगर मैं किसी के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज करना चाहता हूँ तो ये मेरी इच्छा है। ये भी उतना ही सच है कि हमारी इंडस्ट्री में कोई प्राइस फिक्स नहीं है। मेरे लिए कई बार एक्टर्स ने आधे पैसों में भी काम किया है और कई बार इससे उलट भी हुआ है। इस इंडस्ट्री में कुछ भी तय नहीं होता। यहाँ फिल्म में कई चीज़ों को ध्यान में रखकर एक्टर और डायरेक्टर की फ़ीस तय की जाती है। आखिर में मुकेश भट्ट ने ये भी कहा कि कई बार किसी प्रोजेक्ट में ये बात भी ज़रूरी होती है कि मेकर्स के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं। कई बार देखा गया है कि अगर कोई एक्टर सफल मेकर्स के साथ काम करना चाहता है तो वो फ्री में काम कर देता है और कई बार अपनी मेहनत से ज़्यादा मेकर्स के लिए काम करता है। यहाँ हम इमोशंस पर काम करते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मुकेश भट्ट ने भी महेश बाबू को इनडायरेक्ट वे में बोल दिया है कि भैया सीधे सीधे तरीके से अपना काम करो, अपने काम पे ध्यान दो। जमता है तो ठीक है, नहीं जमता है तो कोई बात नहीं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।